बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले चंद रोज़ में हमारी आवाज़ की क्वालिटी का कोई मसला रहा। वारी बिल्कुल ठीक थी, माइक भी ठीक था, बस बीच में कहीं को तार थोड़ी सी नाराज़ हो जाती थी। आज फिर हमने नई तार का इंतज़ाम किया पूरे माइक सिस्टम का, ताकि वो दोस्त और दोस्तियाँ जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको, तो उनका मसला हल हो जाए। ये जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में, इनको कितनी जगह देनी चाहिए? क्या इनका तज़किरा करके इनके गुब्बारे में हवा भर देनी चाहिए या इनको मुनासिब उनकी औकात में रखना चाहिए? मैं सोच रहा था आज हम इस मौजू पे को हल्की फुल्की गुफ्तगू करें, लेकिन जब आज के कमेंट्स मेरे पास आए हैं तो उफ अल्लाह, जो पहला ही कमेंट है वो समीना सुल्तान का है। अख्तर भाई, जब से पैदा हुई हूं जिंदगी में दुख ही दुख देखे। जिंदगी है कि मैं से मायूस हो चुकी हूं, जिंदा रहने का दिल नहीं करता, मैं हूं एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूं, और वगैरह वगैरह कुछ और भी। अच्छा जी, राना अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यहाँ तो बहन भाई भी बहुत जालिम हैं, बहुत जुल्म करते हैं, परेशानियां देते हैं। कुछ लोगों ने अपने मियाँ को परेशानी का बायस बनाया, कुछ लोगों ने अपने बीवियों को मोहम सौखा सा नाम रखा है। वो कहती है, सर मैंने आपसे पूछना था कि 10 साल की बच्ची अगर बहुत तंग करे तो क्या उसके लिए भी कोर्स है? मेरे बच्चे बिल्कुल कोर्स है, मंगवा लीजिए जो आपको पसंद आए। लेकिन पेट दर्द का मसला हो तो फिर सर दर्द की दवा नहीं दी जा सकती, पेट दर्द की देनी चाहिए। तो जो इशू हो उसको फिर हम बता देते हैं। शादी कहती है कि सर मेरे शौहर की सिगरेट नोशी ने मुझे तंग किया हुआ, मैं क्या करूं? वो रेल का इंजन बन गए हैं। तो मेरे बच्चे आसान है, इंजन के साथ अपनी गाड़ी को जोड़े और आराम से इंजन भागता जाए, धुआं छोड़ता जाए, गाड़ी का सफर तय होता जाएगा। गाड़ी नाराज थोड़ी होती है कि भाई इंजन तू धुआं क्यों छोड़ रहा है। जिंदगी में बहुत से लोग इंजन बन के धुआं छोड़ते हैं, बहुत से लोग बिना इंजन बने ही दुखों, तकलीफों और तबसरों का धुआं छोड़ते रहते हैं। ज़हन में आया तो मैंने सोचा मैं उस सवाल को फ्लोट करता हूँ। आपके पास कितना वक्त है अपने आप को परेशान करने का, या अपनी परेशानी को उसको देखने का, या परेशानी को बढ़ाने का? ये तो आप जानते हैं ना कि परेशान लोग परेशान ख्याली का मुरक्का बन जाते हैं, और जो लोग भी परेशान, एक तो परेशान वाले होते हैं ना, वो नहीं, जो परेशान होते हैं, आमतौर पे फिर ये भी होता है कि हज़ियानी हंसी उनको आने लगती है। फिर ये भी होता है कि उनके मामलात इस कदर ख़राब हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी से खुशी, तवाज़न, सुख, राहत, इवन मुस्कुराहट भी गायब हो जाती है। कभी कभी ये परेशानी आपके किसी गुनाह की वजह से, किसी गलती की वजह से, आपने किसी को दुख दिया उसकी वजह से, आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी का हक मारा, ये बहुत बड़ी रीजन होती है कि आपको परेशानी होती। कभी कभी ये भी होता है कि आपको आपकी रूह को समझ आ जाता है कि मैं एक नाशुक्री रूह हूं और मैं अपने रब की नाशुक्रगुजार हूं, उसकी नेमतों का हक अदा नहीं करती। जितनी मुझे इबादत करनी चाहिए, जितना मुझे उससे जुड़ना चाहिए, जितना मुझे उसकी तरफ अताअत का रवैया अख्तियार करना चाहिए, मैं नहीं कर पाती। तो फिर दुख और डर दोनों मिलके भी आपकी परेशान जो हाली है उसको बढ़ाते हैं। इसी तौर पे याद रखें कि जो लोग परेशान होते हैं अपने रिजल्ट की वजह से, कोई आपका ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने बेवकूफ बना दिया, कुछ भी वजह हो सकती है, पर उन सारी वजूहात में रीजन आप नहीं होते, कोई दूसरा होता है। आपकी सादगी रीजन हो सकती है, आपकी हमाकत रीजन हो सकती है, कोई दूसरा ज्यादा तेज था, वो ज्यादा साजिशी था, उसने ज्यादा चालाकी की, और असर क्या हुआ? आपका हुलिया बिगड़ गया, आपके बाल परेशान हाल हो गए, आपकी आंखें बुझ गई बल्कि अंदर को धंस गई, आपके चेहरे पे रौनक खत्म हो गई, और मुस्कुराहट को रूठे हुए महीनों बीत जाते हैं और वो वापस नहीं आती, आपके चेहरे पे कहीं बैठती नहीं है, दांत येलो पेल हो जाते हैं, आंखें अंदर को जब धंसती हैं तो इंसान अजीब, एक जुनूनी सा और पागल सा, एबनॉर्मल लगता है। उसका ना नहाने को दिल करता है, ना अच्छा खाने पीने को, ना अच्छा पहनने को, ना ओढ़ने को, इवन अपने जिस्म के एडोर से वो बेनियाज हो जाता है। तो ये जितनी परेशानी है
इसमें कभी कभी मुस्तकबिल के अंदेशे भी आ जाते हैं, अनजाने खौफ आ जाते हैं। बाद लोगों को होता है कि शायद उनके पाँव में से धुआं निकलता है और वहां से कोई चुड़ैल रहती है, अल्लाह बंदा पूछे कि चुड़ैल को तुम ही मिले पूरे शहर में, तुम्हारे ऊपर ही उसने आके फिदा होना था। लेकिन जब बंदे ने परेशान होना हो तो किसी वजह से भी हुआ जा सकता। पिछले दिनों एक खातून ने बड़ी परेशानी में मुझे फोन किया, सर मेरी चोरी हो गई है। तो मैंने कहा कितने पैसे? उन्होंने कहा जी काफी सारे पैसे थे। तो मुझे बताइए मैं किस बंदे के पास जाऊं जो लोटा घुमा के मुझे बताए कि ये मेरे घर में से पैसे किसने चोरी किए। अब सोचिए, ये एक बना बनाया बेवकूफी का और परेशानी का केस है। वैसे तो लोग कहते हैं हर अक्लमंद आदमी को, हर तेज और चालाक को उसके वक्त का एक बेवकूफ मिला हुआ होता है, उसी के लिए बना हुआ होता है ताकि वो उसको बेवकूफ बनाए और मजे करे। तो अब इस तरह के तो रेडीमेड हैं हर घर में। आप सोचिए कि इनको शहरों के बीच में जिन और भूत और चुड़ैलें भी नजर आती हैं और उसकी वजह से अपने जेवर बेच के, समटाइम तो अपनी इज्जतें लुटा के ऐसे ऐसे जालसाज लोगों के पास जाते हैं कि जो बेचते ही परेशानी है। आपके पास अगर गाड़ी नई नई ली हो और आपको भी चलानी ना आती हो और जब आप बैठे तो आपको बड़ा मजा आए, आपको राहत आए और जो कुदरती एयर कंडीशन ताज़ा हवा आए, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं जाती, खुश होते हो कि कैसे मजे से चल रही है, मेरे कहने पे रुक रही है। किसी रोज हल्का सा वो ऐसे बबलिंग करने लगे या उसकी रुकने लगे तो आप किसी मिस्त्री के पास ले जाओ। अब ये मामूली सी चीज है, पेट्रोल नहीं आ रहा प्रॉपर उसकी, या किसी प्लग में कचरा आया हुआ है, तो आराम का मामला है, उसको खोलें प्लग को, आपको नहीं खुलता तो वो खोलेगा, खोल कर साफ कर देगा, प्लग बदल देगा। लेकिन चूंकि दे नो कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, आपकी परेशानी को, परेशान हाली को और परेशान ख्याली को उन्होंने डबल कैसे करना है। तो जो बंदा भी ये जुमला कहे वो रॉन्ग नंबर है। सर आप वक्त पे आ गए, अगर जरा लेट हो जाते तो गाड़ी ने सीज हो जाना था, गाड़ी ने जैम हो जाना था। 20-25 हजार तो यहाँ पड़े थे और अगर बड़ी गाड़ी है तो फिर वो 40-50 हजार, जितना वो बताना चाहें, इनफैक्ट जितना उन्होंने आपसे लूटना होता है, वो देखते हैं कि ये बेवकूफ़ी कितनी हमाकत इसके अंदर है और कितना पोटेंशियल है हमारी बात को सहने का। तो परेशान हाल लोगों की मैंने शख्सियत को बिखरते देखा है। मैंने उनको जिंदगी के कामयाबी के सफर से, कामयाबी के ट्रैक से उतरते और ख्वार होते देखा है। उनको लोगों की निगाहों से, लोगों के तबसरों से, लोगों की मोहब्बतों से महरूम होते देखा है। लोग उनको अपने साथ बिठाने पे तैयार नहीं होते। एक वक्त आता है कि वो लोग जो कभी उनको सीरियस लेते थे, वो उनकी इसी तरह की अहमकाना बातों की वजह से उनकी परेशान हाली का फिर मजाक उड़ाते। जब आप लोगों के सामने कभी बाइज्जत थे, रिस्पेक्टफुल थे, अब लोग आपका मजाक उड़ाएं, लोग उनके फिर कपड़ों का मजाक उड़ाएंगे, उनके बालों का, उनकी सोच का, उनके तर्ज फिक्र का, उनके तर्ज अदा का, तर्ज अंदाज का, एक एक चीज का फिर मजाक उड़ता है। और होता क्या है कि जिंदगी का जो फितरी बहाव है वो तो चल रहा होता है, आप सिर्फ उस फितरी बहाव से अलग होके साइड पे बैठ जाते हैं और उसका हिस्सा नहीं रहते। आपके साथ के लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। ये लड़कियां या लड़के जो फील करते हैं कि मैं तन्हा रह गई और मुझ पे बड़ा जुल्म हुआ और मेरे साथ ये हुआ और मेरे साथ, अभी देखिए ये शीशे का गिलास है खूबसूरत सा और इसके अंदर ठंडा पानी है, जो एक घूंट आपके अंदर उतरता है तो आपको राहत मिलती है। कभी आपने सोचा शीशे के इस गिलास को, इस खूबसूरत शक्ल लेने से पहले किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है? यानी वो शीशा जो सबसे पहले पिघलाया जाता है, पिघला के ऑलमोस्ट वो पानी की शेप में चला जाता है, फिर उसे वो चाहे जग हो चाहे वो ग्लास हो, इसके डिजाइन हो, इतने सारे इसके अंदर डिजाइन है, अंदर डिजाइन, बाहर डिजाइन, नीचे डिजाइन, लंबाई में छोटे, इतने सारे साइजेस, वो सारे उसके बने हुए होते हैं सांचे। उन सांचों में वो शीशा जाता है और वहां जाके जम जाता है। वो जो उसको गर्मी लगी, अगर जब भी हम इसको होंठ लगाएं और हमारे होंठ जल जाएं कि पुरानी गर्मी इसका इजहार करे तो कैसा लगे। ये जो कप हम जिनसे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वो भी बहुत तपश से आते हैं।
पर जब आप एक शेप ले जाते हो, खुद इंसान का वजूद कैसा है, दुनिया में आने से पहले वो भी मौत का शिकार होते होते बचता है। जिस वजूद ने उसको कैरी किया वो भी बेचारी मरने वाली होती है। किस मुश्किल से दुनिया में, किस दर्द ज़ेह के नतीजे में वो दुनिया में आता है, और अजीब बेबसी की हालत में रोते कुरलाते, उसे कोई काम ही नहीं होता, ना वो प्रॉपर देख सकता है, ना किसी से मांग सकता है, ना एक घूंट पानी का या दूध का ले सकता है। उसे उसकी माँ के दिल में अल्लाह ने रहम डाला और उस बेचारे बेबस और बेकस बच्चे या बच्ची को कुदरत देती है लुकमा लुकमा, घूंट घूंट हिफाजत, मोहब्बत, उस पर रहम, उस पर शफकत, और फिर वो पलते पलते बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होता है और खुद अपने हाथ से खा सकता हो, पी सकता हो, चल सकता हो, उस वक्त ये कहते कि मेरा तो खुदकुशी को दिल करता है, मेरा तो परेशान रहने को दिल करता है। जब परेशानी थी बेबसी की तब तो बच गया, अब जब खुद मुख्तारी है तो आपके पास टाइम है शुक्रगुजारी का, वो छोड़ दिया, जाया कर दिया। आपके पास टाइम था सीखने का, आपने वो भी जाया कर दिया। आपके पास वक्त था ताल्लुकात बनाने का, एक नेटवर्किंग करने का, वो भी जाया कर दिया। आपके पास वक्त था अल्लाह से जुड़ने का, आपके पास वक्त था अल्लाह की रहमत को, मोहब्बत को, उसकी अता को, उसकी खैर को चादर की सूरत में, बड़ी चादर की सूरत में आप तक आती और आप उसे अपने वजूद पे ओढ़ लेते। आपके पास वक्त था मिर्चों और कड़वी मिर्चों को, सूखी मिर्चों को मुंह में डालने की बजाय आप मीठे पकवान बनाते और खाते और लोगों को भी खिलाते, पर आपने नहीं किया। तो अपने चॉइस से अपने कीमती वक्त को बर्बाद करके, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जिंदगी का लाजिम हिस्सा है। मेरा रब ये कहता है मैं लोगों को औलाद दे के आजमाता हूं, दौलत दे के आजमाता हूं, रिश्ते दे के आजमाता हूं, फिर लेके आजमाता हूं। तो कुछ लोग नाशुक्री करके हार जाते हैं और कुछ लोग शुक्रगुजारी करके जीत जाते हैं। परेशान होना चॉइस है अहमकों का, अक्लमंदों का नहीं है। ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा, परेशानी से कोई मरता नहीं है। वजूद के अंदर इतना दम होता है कि बहुत सारी परेशानियां, टेंशन और स्ट्रेस उसको वो झेल सकता है, और जब वो झेलता है उसको तो बच जाता है। ये कौन सा मसला है, जिसने दी है उसका दामन पकड़ लीजिए, परेशानी खत्म हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।